है? ऊर्जा का एक। आवृत्ति का है सही मात्रक हॉट टच। निम्नलिखित में कौन तरंग दैर्ध्य का मात्रक है? मीटर, नैनोमीटर, एम एंगस्ट्रॉम, इनमें सभी। दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलों के बीच की दूरी होती है। एक तरंग दैर्ध्य होती है, एक तरंग दैर्ध्य का आधा होती है, एक तरंग दैर्ध्य का एक तिहाई होती है, एक तरंग दैर्ध्य के तरंग दैर्ध्य का चौथाई होती है। एक तरंग दैर्ध्य होती है, एक तरंग दैर्ध्य होती है। ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है तो क्या बढ़ जाता है? ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। बैठो, खड़ा हो जाओ। अनुप्रस्थ तरंग गति संपीड़न और विरल के रूप में होती है। ऑप्शन बी है श्रृंग और गर्त के रूप में होती है, केवल संपीड़न के रूप में होती है, केवल श्रृंग के रूप में होती है। बोलिए बोलिए। गर्त के रूप में। आवृत्ति का यह सही मात्रक। हाँ। ध्वनि है क्या है? बल है, आयतन है, ऊर्जा है, कोई नहीं। ऊर्जा का एक। मानव कान के पराश्रव्य कितना होता है? यानी मानव कान को सुनने की क्षमता कितनी कितनी से बोलिए। मानव कान की पराश्रव्य जोर से बोल। 20 हर्ट्ज से 20,000 2000 ना। खड़ा हो जाओ। हवा, पानी तथा लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होती है? लोहे की। तरंग दैर्ध्यों की उत्पत्ति की जा सकती है किससे? ठोस, द्रव तथा गैस तीनों से, केवल ठोस से, केवल द्रव से, केवल गैस से। ठोस, द्रव तथा गैस तीनों से। हवा, पानी। तरंग की चाल जिन दो राशियों के गुणनफल पर निर्भर करती है उनमें एक राशि तरंग दैर्ध्य है, तो दूसरी राशि क्या है? बताएं। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की गुणता, ध्वनि की आवृत्ति, इनमें सभी। बैठो, खड़ा हो जाओ। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है उसके तरंग दैर्ध्य पर, उसके श्रव्य पराश्रय पर, उसकी आवृत्ति पर, ध्वनि की चाल पर। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है किस पर? मानव कान के लिए श्रव्य परास कितना होता है? 20 हर्ट्ज तथा 20,000 हर्ट्ज तक। किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थित से महत्व विस्थापन को क्या कहते हैं? तरंग का विस्थापन, तरंग का तरंग दैर्ध्य, तरंग का आयाम, तरंग की आवृत्ति। तरंग का आयाम कहते हैं। आवृत्ति का यह सही मात्रक। आवृत्ति का यह सही मात्रक हर्ट्ज। निम्नलिखित में कौन तरंग दैर्ध्य का मात्रक है? मीटर, नैनोमीटर, एम एंगस्ट्रॉम, इनमें सभी। बैठ जाओ। चलो जी, तुम खड़ा हो जाओ। दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलों के बीच की दूरी होती है। एक तरंग दैर्ध्य। ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है? ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आवृत्ति का यह सही मात्रक। इनमें सभी। मानव कान के लिए पराश्रव्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक बढ़ जाए। ये दो बाकी है। खड़ा हो जाओ। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है अनुदैर्ध्य तरंगों की उत्पत्ति की जा सकती है किससे? ठोस, द्रव, गैस, केवल ठोस, केवल द्रव, केवल गैस।
मानव कान के लिए श्रव्य प्रास होता है कितना? 20,000 हर्ट्ज तक। तरंग की चाल जिन दो राशियों के गुणनफल पर निर्भर करती है उनमें एक राशि तरंग दैर्ध्य और दूसरी राशि खड़ा हो जाओ। बल क्या है? बल क्या? ध्वनि क्या है? आवृत्ति का है सही मात्रक। अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है एक संपीड़न और एक विरल से, एक श्रृंग और एक गर्त से, कभी क से तो कभी ख से, इनमें कोई नहीं। हाँ ये कैसे तो दिया टेढ़ है। बोलो। दो क्रमिक श्रृंगों का अथवा गर्तों के बीच की दूरी क्या होती है?